नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। उत्तराखंड लाइव देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। रुड़की के मंगलौर के लंढौरा इलाके में एक कस्बे में बवाल हुआ है। धार्मिक ग्रंथ को फेंकने का मामला है, उस पर हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर अब तक की सुर्खियों पर। रुड़की के मंगलौर में धार्मिक ग्रंथ को फेंकने को लेकर हुआ बवाल। खानपुर विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के परिवार वालों पर लगे आरोप। भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद। स्वास्थ्य मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी ने संतों के साथ की बैठक। गंगा की सफाई और चुगान पर हुई जन सुनवाई। संतों ने नदी में अवैध खनन पर जताई नाराजगी। अल्मोड़ा के नैनीसार में कथित स्कूल निर्माण की सीबीआई जांच कराने की मांग ने पकड़ा जोर। नैनीसार बचाओ संघर्ष समिति का आंदोलन। उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के नेतृत्व में 24 घंटे का उपवास। अल्मोड़ा में गंदा पानी पीने को है मजबूर लोग। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने डीएम को सौंपा ज्ञापन, कहा पानी नहीं तो होगा आंदोलन। और 11 जून को होगी आईएमए। देहरादून में पासिंग आउट परेड 2 जून से शुरू होगी रिहर्सल। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। रुड़की से बड़ी खबर आ रही है। मंगलौर में लगातार स्थिति बिगड़ती जा रही है। लंढौरा कस्बे से यह खबर है जहां पर बवाल हुआ है। धार्मिक ग्रंथ को फेंकने पर बवाल हुआ था और बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। क्षेत्र के लोगों ने दुकानें बंद कर दी हैं, रोड जाम कर दिया है, जमकर नारेबाजी हो रही है। आपको बता दें, कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के परिजनों पर यानी कि उनके परिवार वालों पर आरोप लग रहा है कि धार्मिक ग्रंथ का उन्होंने अपमान किया है। पुलिस के साथ भी लोग वहां पर उलझे हैं। गुस्साए लोगों ने पथराव किया है। एसपी देहात भारी पुलिस बल के साथ मौके पर मौजूद है, लेकिन जो लोग गुस्से में हैं उन पर वो लोग पथराव कर रहे हैं पुलिस पर। कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के परिवार पर आरोप लग रहे हैं। आपको बता दें कि चैंपियन की दुकानें हैं मंगलौर में और वहां खाली कराने को लेकर जब चैंपियन के परिवार वाले पहुंचे तो उस दौरान कहा सुनी हुई, बवाल हुआ और बवाल में धार्मिक ग्रंथ को फाड़कर फेंक दिया गया। इस तरह की खबर आ रही है और उसी को लेकर एक समुदाय के लोगों ने वहां पर जो बवाल हुआ वो उसी को लेकर हुआ। सलमान मलिक जोड़ रहे हैं मेरे सहयोगी मेरे साथ इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ। सलमान, क्या स्थिति है अभी? देखिए पंकज, आपको बता दूं जिस तरीके से माहौल बिगड़ता हुआ देखा है यहाँ पर, लेकिन यहाँ जो माहौल था उस माहौल को एसपी देहात जो फोर्स के साथ वहाँ पहुंचे थे वो माहौल सुधारा जा सकता था और माहौल शांत किया जा सकता था। जिस तरीके से वहाँ के लोगों ने कहा था कि पुलिस फोर्स बुलाई जाए यहाँ। सलमान, क्या अभी भी स्थिति वैसी की है जैसे पहले थी, जस की तस स्थिति बनी हुई है क्या? जी पंकज, आपको बता दूं कि वहाँ आईजी गढ़वाल पहुंचे हैं और वहाँ की जो स्थिति है अभी थोड़ा शांत स्थिति है। वहाँ पर जो फ्लैग मार्च भी निकालने की बात कह रही है पुलिस और जो है टीएसपी पुलिस सब जगह तैनात कर दी गई है। अभी स्थिति शांति है। जी, पुलिस किस तरीके से कार्रवाई कर रही है? लोगों की संख्या कितनी है? क्या लोग कम हुए हैं वहां पर? जो लोग पथराव कर रहे थे, जिन लोगों ने आगजनी की है, जिन लोगों का गुस्सा फूटा है? देखिए पंकज, आपको बता दूं कि अभी जो वहाँ गुस्साई भीड़ थी, जो वहाँ लोगों की भीड़ थी, लेकिन अभी भीड़ और भी बढ़ती जा रही है। वहाँ भीड़ कम नहीं हुई है अभी तक, लेकिन वहाँ जिस तरीके से धारा 144 लागू कर दी गई है, माहौल शांत हो गया है। लेकिन अभी भी वहाँ के जो लोग हैं, जो गुस्साई भीड़ है, अभी भी एक ही मांग को लेकर अड़े हुए हैं कि चैंपियन की गिरफ्तारी की जाए और जो चैंपियन का परिवार है जिसने गुस्साई की है उनकी गिरफ्तारी की जाए, वरना हम और ज्यादा यहाँ पर हंगामा करेंगे, रोड जाम करेंगे, हम किसी को जाने नहीं देंगे। इसी तरीके से हम यहाँ आत्मदाह कर देंगे, भूख हड़ताल करेंगे और उग्र आंदोलन भी करेंगे। जी सलमान, जिस तरीके से ये मामला बढ़ता जा रहा है, पुलिस क्या कह रही है? पुलिस के आला अधिकारी क्या कह रहे हैं? एसपी देहात वहां मौजूद है, क्या उनसे आपकी बात हुई? देखिए, एसपी देहात से हमारी बात हुई है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हम इस मामले में अभी अड़े हुए हैं और माहौल शांत कराने में लगे हुए हैं। इस मामले में कुछ बोलने को तैयार नहीं है। कोई भी अधिकारी इस मामले को लेकर कोई कुछ कैमरे के सामने आने तक जहमत नहीं उठा रहा है। जी चलो सलमान, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। अपडेट के साथ फिर आपके साथ हम जुड़ेंगे, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि रुड़की के मंगलौर में धार्मिक ग्रंथ को फेंकने को लेकर बवाल हुआ है। मथुरा दत्त जोशी जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। जोशी, स्वागत है आपका इंडिया क्राइम में। मंगलौर में बवाल हुआ है, ये जानकारी शायद आप तक पहुंच गई होंगी, आप प्रदेश प्रवक्ता हैं। और जब हमने बात की है चैंपियन साहब से, जहां पर बवाल हुआ, जिन चैंपियन की दुकानें ये थी और जहां पर धार्मिक ग्रंथ को फाड़ने का मामला सामने आया है, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस की साजिश है। क्या कहेंगे आप? देखिए, जो घटना हुई बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। उसके लिए हम
हम खेद व्यक्त करते हैं इस तरह की घटनाएं उत्तराखंड जैसे शांति प्रिय प्रदेश में, देवभूमि में इस तरह की घटनाएं होना ये निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। और जिस तरह से चैंपियन साहब का बयान आया है वो और भी दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। आप करेंगे गलत काम, आप उसका पूरा ही दोष आप कांग्रेस के सिर पर मत मलना चाहेंगे, ये उससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। उनकी दुकान में कोई काम होता है, उनके परिसर में कोई काम होता है और आरोप लगाते हैं कांग्रेस पर, यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इस तरह के बयान हम राजनीति से हटकर ऐसे बयान हमको नहीं देने चाहिए, राजनीतिक स्वार्थ के हिसाब से बयान नहीं देने चाहिए। ऐसे मौके पर राजनीति से उठकर काम करना चाहिए। ये कम्युनल हार्मोनी और सांप्रदायिक सौहार्द का क्षेत्र है। ये हमारा एक मिनी हिंदुस्तान है उत्तराखंड, जहाँ पर विभिन्न जाति धर्म वर्ग के लोग यहाँ पर रहते हैं। पूरे हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व अपने आप में 4 धाम प्राण कलियर, 4 धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री और कैलाश मानसरोवर को जाने का रास्ता भी यहाँ से है। रीठा साहिब, मीठा रीठा साहिब और नानक बत्ता जैसे धाम हमारे यहाँ है। और अगर इस तरीके के काम करेंगे ये भाजपा की, मैं निश्चित रूप से कहूंगा कि चूंकि चैंपियन साहब नए जरा भाजपा में गए हैं, उनके ऊपर शायद थोड़ा सा भगवा जो कलर है, भगवा रंग है, वो जरा थोड़ा सा बहुत तेजी से चल रहा है। जोशी जी, ये तो सियासत की बात हो गई, लेकिन चैंपियन जी से जब हमारी बात हो रही थी उस दौरान उन्होंने कहा कि जब माहौल बिगड़ रहा था, जब हालात बिगड़ रहे थे, तब उन्होंने प्रशासन से यानी कि डीएम से फोन पर बात करने की कोशिश की और एसपी देहात से बात करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने भी उनकी बात नहीं सुनी और नहीं माना गया। और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि सरकार के इशारे पर हरीश रावत जी का नाम उन्होंने साफ तौर पर लिया था। नहीं, गलत बात है। दुर्भाग्य एक दुर्भावना से ग्रसित होकर ऐसी बात चैंपियन साहब कहते हैं, पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर इस तरीके की बात माननीय हरीश रावत जी के लिए कहते हैं। देखिए, प्रशासन का काम है किसी भी विधायक का फोन उठाना, उनका परम दायित्व है। ऐसा मैं नहीं समझ सकता हूँ कि प्रशासन के लोग एक सम्मानित विधायक का। चलिए जोशी जी, रोक रहा हूँ आपको। राजीव स्वरूप जी जुड़ रहे हैं मेरे साथ, एसएसपी हरिद्वार हैं। स्वरूप जी, स्वागत है आपका इंडिया क्राइम में। मंगलौर में जो घटना घटी है उसको लेकर आपसे अपडेट जानने की कोशिश करूंगा। क्या कुछ ये मामला था, किस तरीके से हालात यहाँ पर बिगड़े हैं और अभी क्या हालात हैं, क्या हालात कंट्रोल में हैं? हालात जो है, सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल। और यहाँ पे जो हमारी जो पूरा पुलिस का डोमिनेशन जो है उसको हम लोगों ने यहाँ पे कर लिया है जी। और स्थिति बिल्कुल नियंत्रण में है। और जो असामाजिक तत्व जो है उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। जी स्वरूप साहब, किस तरीके का ये मामला है, क्या आपकी नजर में आ रहा है? आप भी जांच भी कर रहे होंगे, आप मौके पर पहुंचे होंगे तो आपने जाना होगा, कहां से शुरुआत हुई इसकी? 2 पक्षों में आपस में कुछ एक विवाद हुआ था। हेलो जी 2 पक्षों में आपस में विवाद हुआ था। उसमें कोई एक सामाजिक तत्व के लोग जो हैं वो उसमें शामिल हुए और एक पक्ष जो विशेष समुदाय के लोगों के प्रति में उन लोगों ने कुछ एक अफवाह टाइप की फैलाई, तो उसको भी हम नियंत्रण में कर रहे हैं। और आप लोग के माध्यम से भी कहते हैं कि इस तरह की जो अफवाहें जो फैला रहे हैं उन पे नकेल कसी जाए। और साथ साथ जो है अभी स्थिति जो है वो पूर्ण नियंत्रण में है और हम अपनी जो है वो कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। जी, कितना पुलिस बल वहां पर स्वरूप साहब अभी तैनात किया गया है आपके द्वारा? देखिए 15 कंपनियां पीएसी की यहाँ पे तैनात है, जिले का पूरा फोर्स तैनात है। डीएम, एसएसपी और हमारे आईजी गढ़वाल साहब स्वयं हम मेरे साथ हम लोग सब यहाँ पे उपस्थित हैं। हम लोग स्थितियों को नियंत्रण में कर रहे हैं और कंप्लीटली कंट्रोल में है। सवाल, क्या किसी की गिरफ्तारी इस मामले में हुई है? कई लोग घायल भी हुए हैं, जो खबर हमारे पास आई है, जब पुलिस ने हवाई फायरिंग की और जब पथराव हो रहा था। देखिए, इसमें कुछ जो उपद्रवी लोग हैं उनको भी थोड़ी इंजरी आई है और हमारे करीबन 10-15 पुलिसकर्मी भी हैं, वो भी इंजर्ड हैं इसमें। और इसमें आगे हम लोग इसमें कार्रवाई कर रहे हैं। किसी गिरफ्तारी हुई है? जी, हम लोग जो इसमें शामिल है उनको राउंड अप किया जा रहा है और आगे की वैधानिक कार्रवाई पूरी चल रही है। जी, चलिए स्वरूप साहब, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ बात करने के लिए। तो जिस तरह की स्थिति थी वो अब पुलिस भी बता रही है कि अंडर कंट्रोल स्थिति आ रही है, लेकिन आज जैसे दिन आगे बढ़ा और वैसे वैसे ये घटना तूल पकड़ती दिखाई दी है। तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर जो दिखाई दे रही हैं ये बता रही है कि कैसे वहां पर होल्डिंग्स, बैनरों को फाड़ा गया। और जब प्रणव जी से, जब चैंपियन साहब से बात हो रही थी तो उन्होंने भी कहा कि गाड़ियों को आग लगा दी गई, भारी संख्या में लोग उनके घर पर पहुंचे, उनके महल पर पहुंचे और वहां पर भी पथराव किया गया।
ये तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरीके के हालात वहां पर होंगे। ये पुलिस बता रही है कि कितनी बड़ी संख्या में पुलिस को तैनात वहां पर किया गया, क्योंकि हालात ही कुछ ऐसे थे जिन्हें संभालना जरूरी हो जाता था। और ऐसे में अब स्थिति कंट्रोल में आ रही है, पुलिस ये मान रही है, और साथ ही साथ उन लोगों को पहचानने की कोशिश, जानने की कोशिश, पकड़ने की कोशिश पुलिस कर रही है, लगातार छानबीन कर रही है। लेकिन अभी भी माहौल पूरे इलाके में लोग सहमे जरूर हैं, हैरान जरूर हैं, थोड़ा टाइम जरूर लगेगा। चलिए यार, रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें और भी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।